हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। ला 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 ला। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज हम जैन पर्व, जैन फेस्टिवल, उसके बारे में जानेंगे। भारत की जो संस्कृति है वह सर्व प्रधान संस्कृति है। 7 वार 9 त्यौहार। हमारे यहाँ 2 प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं, एक लौकिक पर्व, एक लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व, इन पर्वों में आमोद प्रमोद, खान पान, खेलकूद किए जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा वगैरह वगैरह। और लोकोत्तर पर्व, इन पर्वों में आत्मशक्ति के लिए महापुरुषों का स्मरण किया जाता है, जैसे पर्युषण महापर्व, अक्षय तृतीया, महावीर जयंती, आइम्बी लोली। सबसे पहले हम पर्युषण पर्व के बारे में जानेंगे। पर्युषण पर्व सभी पर्वों का राजा है, इसीलिए इसे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व कहते हैं। यह 8 दिवसीय त्यौहार 8 कर्मों को नष्ट कर सिद्ध प्रभु के 8 गुणों को धारण करने का संकेत करता है। इन 8 दिनों में विशेष तप, त्याग, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, नवकार मंत्र का जाप किया जाता है ना। लीलोत्री, रात्रि भोजन का त्याग, लीलोत्री मतलब हरी वनस्पति नहीं खाना, और चौयार के प्रत्याख्यान किए जाते हैं। आपसे चौयार नहीं होते हैं तो तीवियार भी कर सकते हो। और उसमें एक क्या आता है पता है, आखिरी के दिन संवत्सरी पर्व आता है, पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस, जिसे क्षमा का पर्व कहते हैं। इस दिन आपसी वैर विरोध, अपन जो फाइट करते हैं ना अपने फ्रेंड से, मम्मी पापा से, किसी से भी, तो वह सब भुलाकर एक दूसरे को क्षमा प्रदान की जाती है। 8 दिन तक अंतगढ़ सूत्र 8 वर्गों का अर्थ सहित वांचन किया जाता है। आइम्बी लोली, आइम्बी लोली साल में 2 बार आती है, एक चैत्र महीने की और दूसरी ओसज महीने की। यह पर्व 9 दिन का होता है। इस पर्व में आराधक 9 दिन तक आइम्बिल तप करता है। आइम्बिल यानी दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, लीलोत्री, नमक का संपूर्ण त्याग कर दिन में एक बार एक आसन पर बैठकर रुक्ष आहार ग्रहण किया जाता है। श्रीपाल मैना सुंदरी का चारित्र पढ़ते हैं और एक नवकार मंत्र के 9 पद की विधि सहित आराधना करते हैं। मैं आगे श्रीपाल और मैना सुंदर की कहानी भी डालूंगी, आप पक्का देखना। उसके बाद में अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार दान की महिमा बताने वाला है। आज के दिन हस्तिनापुर में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने 410 दिनों का पारना महाराज श्रेयांश कुमार के हाथ इक्षु रस के द्वारा हुआ था। आज भी जो वर्षी तप करते हैं ना, वे आज भी अपने दिन में दीर्घ तप का पारना, गन्ने का जूस, इक्षु रस मतलब उससे ही करते हैं, क्योंकि श्रेयांश कुमार ने ऋषभदेव भगवान के संसार पक्षीय प्रपौत्र थे। उसके बाद आती है ज्ञान पंचमी। श्रुत ज्ञान आराधक का प्रमुख यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। आराधक जीव उपवास करके नमो नानस्य की माला, 51 माला, 51 लोगस का कौसक, 51 नमुत्थनम, 51 वंदना करके ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करते हैं। उनके ज्ञान में भारी अभिवृद्धि होती है। आप जो लिटिल सुपरस्टार हो ना, आप भी रोज नमो नानस्य की माला फेरना, उससे आपको जो स्टडी है ना फटाफट आ जाएगी। मौन एकादशी, मिक्सर शुक्ल एकादशी के दिन 150 तीर्थंकरों के कल्याणक दिवस हुए हैं। इस पवित्र दिन पर भव्य आत्माएं मौन युक्त उपवास करके 150 नवकार मंत्र की माला फेरते हैं और पश्चात प्रति माह शुक्ल पक्ष की 11 के दिन मौन युक्त उपवास करते हैं और नमस्कार महामंत्र का जाप करते हैं।
हम तो 1 घंटा भी मौन नहीं ले सकते। 1 घंटा छोड़ो, 10 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकते हैं, पर मौन 1 घंटा तो भी करना चाहिए। उसके बाद महावीर जन्म कल्याणक, महावीर जयंती। चरम तीर्थंकर मतलब अंतिम तीर्थंकर शासनपति भगवान महावीर स्वामी का जन्म चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन कुंडलपुर में हुआ था। भगवान महावीर के चरित्र के आगे भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ, वो भी आप पक्का देखना। उनके पिता का नाम महाराजा सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला रानी। जब प्रभु महावीर का जीव महारानी त्रिशला के गर्भ में आया, उस दिन माता ने 14 महासपन देखे। इसका भी वर्णन मैं आगे पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। भगवान महावीर का जन्म दिवस मनाया जाता है महावीर जयंती के ऊपर। उसके बाद में आता है दीपावली। दीपावली पे भगवान महावीर का क्या हुआ था पता है आपको? निर्वाण हुआ था। उस दिन कार्तिक कृष्णा अमावस, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय जप तप करना चाहिए। इस प्रकार यह पर्व मनाए जाते हैं। मैं आपको अभी जो पर्युषण पर्व आने वाले हैं उसके लिए सभी को कहना चाहती हूँ कि आप सब लिटिल सुपरस्टार हो ना, तो यह 8 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करना, बहुत तप ध्यान करना, मौन करना, छोटे छोटे पचकान लेना, आप बड़े पचकान नहीं ले सकते हो, और इस तरह अपना ये पर्व पर्युषण मनाना। कर्म महावीर स्वामी के हमें जैन बनाया, पढ़ाकर नौकार ज्ञानी बनाया। हमने तो सिर्फ पाप किए, महावीर स्वामी की दया तो देखो कि हमारे पाप धुलवाने के लिए पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व बनाया, पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व बनाया। बस यह पर्व के दिनों में हमको तप त्याग करके, कर्मों की निर्जरा करके अपने आत्मा को उत्कृष्ट बनाना है। तो आप सभी पर्वाधिराज पर्युषण का स्वागत करोगे, किससे? तप से और पचकान से। आगे के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।